सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज पाठ 8 अशोक का शस्त्र त्याग, यानी अशोक ने किस कारण से भविष्य में खून खराबा ना करने या शस्त्र ना उठाने की कसम खा ली, ऐसा क्यों, तो इसके बारे में जानेंगे। और इस पाठ को बंशीधर श्रीवास्तव जी ने लिखा है। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, पिछले दिन हमने कुछ प्रश्न दिए थे और उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स के द्वारा आप सभी को देना था। उनमें से कुछ बच्चों ने उत्तर किए और उनके उत्तरों को पढ़ करके मुझे काफ़ी खुशी हुई कि काफ़ी अच्छे से ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें से जीविका यादव, अक्षराम और शिवांश प्रताप तथा अन्य बच्चे भी थे। तो विद्यार्थियों, आप सभी को पूछे गए प्रश्न का उत्तर कमेंट्स के माध्यम से देना है। अच्छा, एक बात और, जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, कुछ बच्चे उस प्रश्न को तो किए हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स के माध्यम से नहीं दिया। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर सभी को कमेंट्स के द्वारा देना है। अब बात को समझ गए होंगे, यानी आप या तो जो बच्चे नहीं दे रहे हैं वो वीडियो को सही से देख नहीं रहे हैं, तो वीडियो को देखना है, पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, कलिंग की लड़ाई 261 और 261 में शुरू हुई और ईसा पूर्व तक चली। तो आज का प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट्स के माध्यम से देंगे कि एक अच्छे राजा में कौन कौन से गुण होना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा, आपने पढ़ा भी है, कई बार राजाओं की कहानी पढ़ी है। तो आप विचार करेंगे, आपके क्या विचार हैं, और इसका उत्तर कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोनस क्वेश्चन का उत्तर तो कर देते हैं लेकिन इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो सभी को करना है। दूसरी बात विद्यार्थियों, पाठ को सही से पढ़ें, समझें, क्योंकि अभी तक हमने जितने पाठ पढ़ाए गए हैं उन पाठों के जो मॉडल उत्तर भेजे थे उनमें से आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जैसा उत्तर मैंने लिखा है ठीक उसी उत्तर को कॉपी करके नोटबुक में लिख दिया है। विद्यार्थियों, यह तरीका अच्छा नहीं है। पाठ को पढ़ना है और पाठ को पढ़ने के पश्चात आप अपने विचार के अनुसार आप स्वयं से उत्तर लिखना सीखेंगे। तो इस वजह से अब इस पाठ से जो भी पाठ पढ़ाए जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर या उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भेजे नहीं जाएंगे। तो आप सही से पढ़ेंगे, समझेंगे और स्वयं से उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं, और आपका जो कमेंट्स होगा, जो समस्या होगी, उस समस्या का उत्तर या समस्या का हल अगले वीडियो में, यानी अगले दिन का जो वीडियो भेजा जाएगा उसमें बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट्स के द्वारा देना है। आइए देखते हैं। कलिंग युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो विद्यार्थियों, कलिंग युद्ध कलिंग राजा अनंत नाथन थे और मगध सम्राट अशोक के बीच हुआ था। अशोक एक महान राजा थे। विद्यार्थियों, यहाँ पर देख रहे हैं 3 सिंह दर्शाता भारत का राज चिन्ह है जो सारनाथ में स्थित है, और इसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और इस स्तंभ में विद्यार्थियों, जो मूल स्तंभ है उसमें 4 सिंह बने हुए हैं और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते।
विद्यार्थियों आपने देखा होगा कि यह चिन्ह जो है भारतीय मुद्रा यानी सिक्कों पर भी बना होता है, या जो अधिकारी होते हैं या सिपाही दरोगा होते हैं उनके ऊपर जो आपने देखा होगा बैच लगा रहता है कैप में या बेल्ट में, तो वहाँ पर भी ये चिन्ह बना रहता है। यह है सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, आप देख रहे हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न विद्यार्थियों, यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न है, पूछे जाएंगे, आप सभी सोचेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। सम्राट अशोक कैसे शासक थे? तो आपको मालूम होगा कि सम्राट अशोक एक महान राजा थे। सम्राट अशोक कैसे राजा थे? महान राजा थे। 4 सालों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? विद्यार्थियों 4 सालों के युद्ध का यह परिणाम हुआ था कि उस युद्ध का कोई हल नहीं निकल पा रहा था और लोगों की मरते जा रहे थे लड़ाई में। दोनों ओर से लगभग कितने आदमी मारे जा चुके थे? तो लगभग लाखों आदमी मारे जा चुके थे और लाखों आदमी घायल हो चुके थे। गुप्तचर कौन होता है? प्राचीन समय में उसका क्या काम होता था? तो विद्यार्थियों गुप्तचर समाचार लाने और ले जाने वाले को कहते हैं, और पुराने समय में उसका काम समाचार लाना और ले जाना था। लेकिन वह समाचार कैसे? गुप्त रूप से, यानी किसी को उसकी खबर ना लगे। ये जो गुप्तचर होते थे विद्यार्थियों, ये भेष बदल करके घूमा करते थे राज्य में। लोगों की क्या मनसा है, लोगों के क्या विचार हैं राजा के प्रति, आदि सभी की बात जानकारी करते थे। कहाँ क्या बात चल रही है और उसको जाकर के राजा को बताते थे। अगला प्रश्न है कि पराधीन, युद्ध, वीर शब्दों के विलोम शब्द बताइए। तो विद्यार्थियों पराधीन का विलोम है स्वाधीन, और युद्ध का विलोम क्या होगा? सभी लोग बताएं। तो युद्ध का विलोम शांति होगा और वीर का विलोम कायर होगा। विद्यार्थियों कल आपने ये पाठ पढ़ा और समझा। आज जो है आगे पढ़ेंगे कि सम्राट। विद्यार्थियों आइए पढ़ते हैं। सब सैनिक तलवार खींचकर, अर्थात होता क्या कि जब सम्राट अशोक कहते हैं सैनिकों से कि प्रण करो कि या तो कलिंग के दुर पर हमारा अधिकार होगा, या तो हम सदा के लिए मृत्यु की गोद पर सो जाएंगे। ऐसा प्रण करने के बाद विद्यार्थियों अब सब सैनिक क्या करते हैं कि तलवार खींचकर मगध की जय, महाराज की जय बोलते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची की खींची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों के सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। मंत्रमुग्ध का तात्पर्य विद्यार्थियों जड़वत, अर्थात कुछ बोल नहीं पाते, चुपचाप देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। आगे बढ़कर अपनी सेना से बहनों, कौन कहता है? पद्मिनी, अर्थात महाराज पद्मा, पद्मिनी नहीं पद्मा, कलिंग राजा की जो पुत्री थी पद्मा, वह कहती है, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी, वीर माता और वीर पत्नी हो। वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वतः यह कौन है?
अर्थात अशोक स्वतः यानी अपने से पूछता है, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि पर में उतर आई हैं? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना पड़ेगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा? ना ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर आप कौन हैं देवी? आगे बढ़कर अशोक कहते हैं, आप कौन हैं देवी? पद्मा कहती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक कहते हैं, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, पर आप स्त्री हैं, आपकी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा पूछती है, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र यानी धार्मिक ग्रंथ यह आज्ञा नहीं देते कि स्त्रियों पर शस्त्र उठाया जाए। पद्मा कहती है, और शास्त्र की आज्ञा है कि आप निरपराधों की हत्या कर दें। शास्त्र की आज्ञा है कि अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दें, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दें। फूंक दीजिए उस शास्त्र को जो यह सिखाता है, मैं आपसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहिए तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेता है। पद्मा, क्यों? सिर क्यों झुका लिया? महाराज, मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। विद्यार्थियों, अशोक को ग्लानि हो गई, वह दुखी हो गया जब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपनी विजय लालसा के लिए न जाने कितने अपराधों की हत्या कर दी है, कितने बच्चों के पिताओं को हमने छीन लिया है, कितनी स्त्रियों के मांग के सिंदूर को मैंने मिटा दिया है, कितनी माताओं की गोदों को सूना कर दिया है। आदि दुख को देख कर के अशोक व्यथित है और उसने अपने अस्त्र को जमीन पर फेंक दिया। आगे क्या कहता है? आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सब सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो ले लीजिए बदला, तो लीजिए बदला। राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ जिस अशोक ने लाखों सिर काटे हैं और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है यानी झुका हुआ है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए के लिए जीवित रहिए। पद्मा सैनिक को स्त्रियों के साथ दुर्ग में चली जाती है। पर्दा गिरता है। साहस, मूल्य क्या है? साहस। विद्यार्थियों, आप विचार कीजिए, अगर आज पद्मा साहसी नहीं होती और वह कायरों की भांति भीतर रहती
तो अशोक कलिंग पर अधिकार कर लेता, दुर्ग को तुड़वा देता, उसके फाटक को खुलवा लेता। लेकिन पद्मा वीरांगना थी और उसने वीरता के साथ सभी साथियों को तैयार किया और मैदान में आई। इसी वजह से इसका क्या परिणाम हुआ, इसी के कारण ही अशोक के जीवन में बदलाव आया। उसे ज्ञात हुआ कि मैंने निरपराधों की, बेकसूरों की जान ली है, कितना बड़ा मैंने पाप किया है। और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने की कसम खाई। तो विद्यार्थियों, कभी कभी हमारे काम ऐसे होते हैं, जब हम साहस करते हैं तो उस स्थिति में बदलाव होता है। हम अपने ही जीवन में नहीं, दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाते हैं। पद्मा की वजह से अशोक का जीवन बदला। आगे भविष्य में होने वाले युद्धों को उसने रोक दिया, लाखों लोगों की जानों को उसने बचा लिया। आप विचार करें, बलिदान, अर्थात वह युद्ध के लिए तैयार थी। बलिदान अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थी। लेकिन विद्यार्थियों, आप अगर पद्मा की जगह होते तो क्या आप अशोक को क्षमा कर पाते? मेरे विचार से आप तमाम बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके पिता की अशोक के कारण ही हत्या हुई थी। लेकिन कितना विशाल हृदय है उस पद्मा का, जिसने अशोक को क्षमा दान दे दिया। क्षमाशीलता, त्याग। त्याग क्या है? त्याग यानी जो प्रतिज्ञा की थी अशोक की सेना ने, अशोक ने और पद्मा ने, उन्होंने भी उस प्रतिज्ञा को शरणार्थी के आगे बदल दिया। और अशोक ने कितना बड़ा त्याग किया कि शस्त्र ही त्याग दिए। हृदय परिवर्तन हो गया। नारी सम्मान पाठ में बताया गया और अहिंसा के महत्व को, कि युद्ध ना करना। तो विद्यार्थियों, संवाददाता का अर्थ है संवाद या समाचार देने वाला। विजय का अर्थ है जीत। इन शब्दों के अर्थों को आप सभी पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। अशोक की सेना क्या देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है? तो विद्यार्थियों, अशोक की सेना कलिंग के महाराज की पुत्री पद्मा व उसके साथ स्त्री सेना को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है। क्या देखकर? कलिंग के महाराज की पुत्री पद्मा व उसके साथ स्त्री सेना को देख करके मुग्ध हो जाती है। राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना को किस बात का प्रण दिलाया? विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि राजकुमारी पद्मा ने अपनी स्त्रियों को इस बात का प्रण दिलाया कि बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी, वीर माता, वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। और तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपने आँखें बंद कर लोगी। अशोक स्त्रियों से युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था? अशोक स्त्रियों से युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि शास्त्रों में स्त्रियों पर किसी वीर पुरुष को युद्ध करना शोभा नहीं देता या अच्छा नहीं बताया गया है। कलिंग राजकुमारी पद्मा की कौन सी बात सुनकर अशोक को निरपराधों की हत्या का बोध होता है? विद्यार्थियों, आपने पाठ पढ़ा था तो आपने सुना था कि जब पद्मा ने कहा, शास्त्र की क्या यही आज्ञा है कि निरपराधों की हत्या कर दें? अपनी विजय लालसा की पूर्ति के लिए लाखों माताओं की गोद को सूना कर दें, लाखों स्त्रियों की मांग के सिंदूर को पोंछ दें। अगर शास्त्र यह आज्ञा देता है
तो ऐसे शास्त्र को फूंक दीजिए। और इस बात को सुन करके विद्यार्थियों, अशोक का दिल दहल गया, उसके मन में ग्लानि होने लगी और उसने शस्त्र को त्याग दिया। कलिंग युद्ध क्यों नहीं जीता जा सका? मेरे विचार से कलिंग युद्ध इसलिए नहीं जीता जा सका, मेरे विचार से विद्यार्थियों यह युद्ध इसलिए नहीं जीता जा सका क्योंकि अशोक स्त्रियों पर शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे। जो अशोक के सिद्धांतों के विरुद्ध था। और महारानी किसी शरणार्थी को राजकुमारी पद्मा किसी शरणार्थी को मारना नहीं चाहती थी। अर्थात जो निहत्था हो, जो वार युद्ध के लिए तैयार ना हो, वो उसे मारना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न है कि राजकुमारी पद्मा की कौन सी बात सुनकर महाराजा अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया? तो भी आपने समझा कि जब उन्होंने कहा कि क्या शास्त्र इस बात की आज्ञा देता है कि निरपराधों की विजय लालसा हेतु हत्या कर दी जाए, लाखों माताओं की गोदों को सूना कर दिया जाए, लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया जाए और लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पूंछ लिया जाए। विद्यार्थियों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, बोनस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन ऑफ द डे है, बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे है, कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था? आप सभी इसका उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे। तो विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 आप सभी को पाठ्यपुस्तक में 2 व 3 अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो लेखन कार्य है कि पाठ 8 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 1 पाठ्यपुस्तक में व 2-3 अभ्यास पुस्तिका में करें। तो आज का कार्य केवल इतना ही है विद्यार्थियों। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे। अच्छा विद्यार्थियों, जिन प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स के द्वारा बोले गए हैं, आप सभी उत्तर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।